दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है हु विल डाई फर्स्ट। दोस्तों, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके अलावा ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है कौन। और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ विल का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। DIE डाई का मतलब होता है मरना। तो क्या अर्थ हुआ? हु विल डाई फर्स्ट, पहले कौन मरेगा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मुल्ला सैयद दो प्याजा वॉज वन ऑफ द कोर्टियर्स हु वर वेरी जेलस ऑफ बीरबल। क्या मतलब हुआ? मुल्ला सैयद दोपाजा वॉज वन ऑफ द कोर्टियर्स। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का अर्थ होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। कोर्टियर का मतलब था दरबारी। तो क्या अर्थ हुआ कि मुल्ला दरबारी उन दरबारियों में से एक थे हु वर वेरी जेलस ऑफ बीरबल, जो बीरबल से बहुत ईर्ष्या करते थे। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या करना, किसी से जलना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो मुल्ला सैयद दो प्याजा थे वो उन दरबारियों में से एक थे जो बीरबल से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते थे। ही यूज्ड टू पॉइंट आउट द ड्रॉबैक्स एंड फॉल्ट्स ऑफ बीरबल टू द एम्परर ऑलमोस्ट एवरी डे। दोस्तों, इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर किसी भी पास्ट की आदत को दिखाएंगे कि कोई व्यक्ति किसी काम को कंसिस्टेंटली मतलब कि निरंतर करता था, निरंतरता को दर्शाने के लिए यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और आप इसे नोट कर लीजिए, पॉइंट आउट का मतलब होता है कोई गलती दिखाना, कोई गलती निकालना। तो क्या अर्थ हुआ कि ही यूज टू पॉइंट आउट द ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स का मतलब है कमियां, कि वह कमियां निकाला करता था। एंड फॉल्ट्स, और फॉल्ट्स का मतलब गलती, मतलब वह बीरबल की कमियां और गलतियां निकाला करता था। टू द एम्परर, एम्परर को मतलब एम्परर को उसके बारे में पॉइंट आउट किया करता था, बताया करता था। ऑलमोस्ट एवरी डे, लगभग हर दिन। हिज नेचर वॉज द अपोजिट ऑफ बीरबल। और दोस्तों, ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। हिज नेचर, हिज मतलब उसका, नेचर मतलब स्वभाव। हिज नेचर वॉज द अपोजिट ऑफ बीरबल, उसका स्वभाव बीरबल के विपरीत था। बीरबल वॉज ऑलवेज वेरी काम एंड कूल। और दोस्तों, ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। काम का मतलब शांत, कूल मतलब ठंडा। बीरबल वॉज ऑलवेज वेरी काम एंड कूल। बीरबल हमेशा बहुत शांत और ठंडे होते थे, ठंडे रहते थे। एंड ही नेवर मेडल्ड इन एनीबडीज़ बिजनेस। और दोस्तों, मेडल का मतलब होता है किस चीज़ में दखलंदाजी करना। और ये पास्ट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। एंड ही नेवर मेडल्ड इन एनीबडीज़ बिजनेस, और वो किसी के भी काम में दखल नहीं देते थे। वो मतलब वह किसी के काम में कभी भी दखल नहीं देते थे। वेयर एज, जबकि सैयद दो प्याजा वॉज वेरी एरोगेंट, जबकि जो सैयद दो प्याजा था वॉज वेरी एरोगेंट, वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट था। एरोगेंट का मतलब घमंडी, अहंकारी, वो बहुत अहंकारी था। एंड हैड ए हैबिट, और उसकी आदत थी, ऑफ पोकिंग हिज नोज। पोकिंग नोज का मतलब होता है कोई भी काम में टांग अड़ाना, और उसकी टांग अड़ाने की आदत थी। इनटू अदर पीपल्स बिजनेस, दूसरे लोगों के काम में। चलिए आगे देखिए।
वन डे अकबर वॉज फेड अप एंड एनॉयड विद हिज कंप्लेंट्स। फेड अप का मतलब परेशान हो जाना। एक दिन जो अकबर थे वो परेशान हो गए, एंड एनॉयड और वो चिढ़ गए, विद हिज कंप्लेंट्स उसकी शिकायतों से, अबाउट बीरबल, बीरबल को लेकर जो उसकी शिकायतें थी उससे वो चिढ़ गए। एंड ही कॉल्ड दैम बोथ, और उन्होंने उन दोनों को बुलाया। आगे देखिए, अकबर सैड, अकबर ने कहा, आई एम वेरी टायर्ड ऑफ योर कंप्लेंट्स सैयद। और दोस्तों ये भी सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर टायर्ड का इस्तेमाल एडजेक्टिव के रूप में किया गया है। टायर्ड का मतलब होता है थक जाना। तो उन्होंने क्या कहा, आई एम वेरी टायर्ड ऑफ योर कंप्लेंट सैयद, सैयद मैं तुम्हारी शिकायतों से थक चुका हूँ। आई डोंट नीड एनी ऑफ यू नाउ, अब मुझे आप में से किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आई एम गोइंग टू अरेंज फॉर अ पनिशमेंट, और उन्होंने आगे क्या कहा, आई एम गोइंग टू अरेंज फॉर ए पनिशमेंट, मैं एक पनिशमेंट मतलब कि दंड का, सज़ा का प्रबंध करने जा रहा हूँ। आई हैव रिटन अ लेटर अड्रेस्ड टू द किंग ऑफ काबुल। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। सबसे पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट को समझ लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, और ऐसे वाक्यों में हैज़ या फिर हैव का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, उन्होंने क्या कहा, आई हैव रिटन ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा है, अड्रेस्ड टू द किंग ऑफ काबुल, मत क्या अर्थ हुआ कि मैंने काबुल के राजा के नाम एक पत्र लिखा है। इन द लेटर, पत्र में, आई हैव मैंशनड, और दोस्तों ये भी यहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। और मेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ का उल्लेख करना। तो उन्होंने क्या कहा, इन द लेटर, पत्र में, आई हैव मैंशनड, मैंने उल्लेख किया है, बोथ ऑफ योर नेम्स, आप दोनों के नामों का उल्लेख किया है, एंड सैड, और कहा, दैट यू टू ऑलवेज टॉक इल अबाउट द किंग, और टॉक इल का मतलब होता है बुरी बात करना। और उन्होंने आगे क्या कहा, और कहा दैट यू टू, कि तुम दोनों, ऑलवेज टॉक इल अबाउट द किंग, तुम दोनों हमेशा राजा के बारे में बुरी बातें करते हो। एंड एज सुन एज ही गेट्स द लेटर, और जैसे ही उन्हें लेटर, ये पत्र प्राप्त हो, ही शुड बी हेड बोथ ऑफ देम, उन्हें आप दोनों, उन दोनों का सर कलम कर देना चाहिए। बी हेड मतलब सर कलम कर देना, सर काट देना। विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के। और दोस्तों शुड का प्रयोग किसी भी वाक्य में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो उन्होंने इस तरह से क्या कहा कि मैंने इस चीज़ को मेंशन कर दिया है, मतलब मैंने उल्लेख कर दिया है वो तो आप दोनों के नाम, और ये कहा है कि दैट यू टू ऑलवेज टॉक इल अबाउट द किंग, और आप दोनों राजा के बारे में हमेशा बुरी बातें करते हो। एंड एज सुन एज ही गेट्स द लेटर ही शुड बीहेड बोथ ऑफ देम विदाउट एनी डिले, और जैसे ही उनको ये पत्र प्राप्त हो वह उन दोनों के सर काट दें बिना किसी देरी के। आगे देखिए, इफ़ यू हैव इनफ ब्रेन्स यू कैन सेव योर सेल्फ, और उन्होंने आगे क्या कहा। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पजेसिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाए जहाँ हम ये दिखाते हैं किसी व्यक्ति के पास कुछ है, तो ऐसे वाक्यों में हैज़ या हैव का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। तो उन्होंने क्या कहा, इफ़ यू हैव इनफ ब्रेन्स यू कैन सेव योर सेल्फ, अगर आप में पर्याप्त बुद्धि है आप अपने आप को बचा सकते हो। नाउ, अब, गो अवे फ्रॉम माई साइट, अब मेरी नज़रों, साइट मतलब नज़रें, दृश्य, अब आप मेरी नज़रों से दूर चले जाओ। बोथ बीरबल एंड सैयद स्टार्टेड देयर जर्नी टूवर्ड्स काबुल, और दोस्तों स्टार्टेड का मतलब शुरू करना, और ये सेकंड फॉर्म है। क्या अर्थ हुआ, बोथ मतलब कि दोनों, बीरबल एंड सैयद, बीरबल और सैयद, स्टार्टेड देयर जर्नी, देयर मतलब उनकी अपनी, मतलब कि दोनों बीरबल और सैयद ने अपनी यात्रा शुरू की टूवर्ड्स काबुल, काबुल की ओर। आगे देखिए, बीरबल हैड अ कूल एंड कंपोज्ड एटीट्यूड, जो, और दोस्तों ये भी, ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। जैसे प्रेजेंट में हैज़ या हैव का इस्तेमाल किया जाएगा और पास्ट में हैड का इस्तेमाल किया जाएगा पास्ट पजेसिव के वाक्य बनाने में। तो क्या अर्थ हुआ, बीरबल हैड ए कूल एंड कंपोज्ड एटीट्यूड, मतलब बीरबल का एक शांत और बहुत ही ज़्यादा संतुलित व्यवहार था। बट सैयद लॉस्ट हिज पेशेंस, लेकिन जो सैयद था, लॉस्ट हिज पेशेंस, जो सैयद थे उन्होंने अपना जो पेशेंस था, जो उनका जो धैर्य था वो उन्होंने गंवा दिया। खो देना, गंवा देना, सेकंड फॉर्म में लूज की लॉस, उन्होंने अपना धैर्य खो दिया। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, और रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, सेकंड फॉर्म रियलाइज्ड, ही रियलाइज हिज मिस्टेक, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड बिगन टू क्राई, और वह रोने लगे। आगे देखिए, बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, डू नॉट लूज होप,
लूज मतलब खोना गवाना। डू नॉट लूज होप, उम्मीद मत खोइए। ओनली गॉड हैज़ द अल्टीमेट पावर टू कंट्रोल आर बर्थ्स एंड डेथ्स। और उन्होंने आगे क्या कहा, ओनली गॉड हैज़ द अल्टीमेट पावर, सिर्फ ईश्वर के पास एक जो अल्टीमेट पावर है, मतलब एक शक्ति है, टू कंट्रोल नियंत्रित करने की, आर बर्थ्स एंड डेथ्स हमारी जन्मों को और हमारे मृत्यु को नियंत्रित करने की सिर्फ ईश्वर के पास क्या है, एक अल्टीमेट पावर, एक शक्ति है। मतलब एक अल्टीमेट पावर का मतलब एक अंतिम शक्ति। आगे देखिए, नाउ काम योर सेल्फ, अब अपने आप को शांत करो, एंड थिंक ऑफ गॉड ओनली, और सिर्फ ईश्वर के बारे में सोचो। चलिए आगे देखिए, सैयद ने कहा, कांट यू सी वी बोथ आर गोइंग टू डाई। तो उन्होंने क्या कहा कि कांट यू सी, क्या तुम नहीं देख सकते, वी बोथ आर गोइंग टू डाई, हम दोनों मरने जा रहे हैं। बीरबल ने कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो, ऑल यू हैव टू से इज़ आई वॉन्ट टू डाई फर्स्ट। तो उन्होंने क्या कहा कि ऑल यू हैव टू से, सिर्फ तुम्हें इतना कहना है, आई वॉन्ट टू डाई फर्स्ट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ऐसे वाक्यों में यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तब वहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर होगा तब फिफ्थ फॉर्म का यूज़ हमें करना होता है। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। तो बीरबल ने क्या कहा कि डोंट वरी, चिंता मत करो, ऑल यू हैव टू से इज़ आई वॉन्ट टू डाई फर्स्ट, मतलब सिर्फ तुम्हें इतना कहना है, आई वॉन्ट टू डाई फर्स्ट, मैं पहले मरना चाहता हूँ। इफ़ यू से दिस, यदि आप ये कहते हो, यू कैन सेव योर सेल्फ, तुम अपने आप को बचा सकते हो। बट नेवर इंटरप्ट माई स्पीच, इंटरप्ट का मतलब होता है बीच में कुछ भी बोलना, रोकना। बट नेवर इंटरप्ट माई स्पीच, लेकिन मेरे भाषण को कभी भी इंटरप्ट मत करना, मेरे भाषण को कभी भी बीच में मत रोकना। आगे देखिए, आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, दे रीच द कोर्ट ऑफ द किंग ऑफ काबुल। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग होंगे तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, दे रीच द कोर्ट ऑफ द किंग ऑफ काबुल, वे काबुल के राजा के दरबार में पहुंच गए। और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द किंग वॉज वेरी हाउटी एंड कंसीटेड, जो राजा तो बहुत ज़्यादा घमंडी और अभिमानी। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, कंसीटेड का मतलब है अभिमानी। तो क्या अर्थ हुआ, द किंग वॉज वेरी हाउटी, जो राजा था बहुत ज़्यादा घमंडी, और कंसीटेड मतलब कि अभिमानी था। ही read the letter and ordered his men to make arrangement for the decapitation। क्या अर्थ हुआ, ही read the letter, उसने पत्र को पढ़ा, and ordered his men, order मतलब आदेश देना, और ये सेकंड फॉर्म है, और उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, to make arrangements प्रबंध करने का, for the decapitation इस सज़ा का। बीरबल एंड सैयद were taken to the scaffold। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई पैसिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाई जाती है। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, इसका फोल्ड का मतलब होता है कोई चबूतरा वगैरह या कोई मंच। तो क्या अर्थ हुआ कि उन्हें ले जाया गया एक चबूतरे पर। बीरबल देन इंडिकेटेड सैयद टू अटर हिज डायलॉग, और इंडिकेट का मतलब इशारा करना, और ये सेकंड फॉर्म है। फिर बीरबल देन इंडिकेटेड सैयद, फिर बीरबल ने सैयद को इशारा किया, टू अटर बोलने का, हिज डायलॉग अपना डायलॉग बोलने का इशारा किया। सैयद सेड, सैयद ने कहा, आई वॉन्ट टू डाई फर्स्ट, मैं पहले मरना चाहता हूँ। देन फिर, एंड देन एंड देयर मतलब वहीं के वहीं। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, नो नहीं, आई वॉन्ट टू डाई फर्स्ट, मैं पहले मरना चाहता हूँ। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, दे वर लिटरली फाइटिंग, वह पूरी तरह से मतलब कि वो झगड़ा कर रहे थे। द गार्ड बिकेम कन्फ्यूज, जो गार्ड्स थे वो क्या हो गए, बिकम मतलब होना बनना, सेकंड फॉर्म बिकेम, वो भ्रमित हो गए। एंड आस्क्ड फॉर द किंग सजेशन, और उन्होंने राजा का जो सजेशन था, जो राजा का वो सुझाव मांगा। आगे देखिए, द किंग आस्क्ड देम, राजा ने उनसे पूछा, हाउ डज इट मैटर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इफ़ वन डाइज फर्स्ट, कि अगर कोई पहले मरता है, एंड वन लेटर, और दूसरा बाद में।
बीरबल रिप्लाइड इन अ वेरी परसुएसिव मैनर। परसुएसिव का मतलब होता है मनाने वाला। बीरबल ने बहुत ही एक मनाने वाले तरीके से कहा, जवाब दिया शहनशाह, अकबर इज़ वेरी जेलस ऑफ योर प्रोस्पेरिटी। जो अकबर है वो आपकी प्रोस्पेरिटी से, मतलब कि आपकी समृद्धता से, आपकी अमीरी से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं। ही वॉन्ट्स टू कॉन्कर योर लैंड। कॉन्कर का मतलब जीतना। वह आपकी जो लैंड है, आपकी जो स्थान जगह है, उसको वो कॉन्कर करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। बट आर कोर्ट एस्ट्रोलॉजर सैड, लेकिन जो हमारे दरबार के जो एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी हैं, उन्होंने कहा इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। अनलेस टू इनोसेंट नोबल मैन फ्रॉम फतेहपुर सीकरी आर स्लॉटर्ड बाई यू। जब तक दो इनोसेंट मतलब कि निर्दोष और नोबल मतलब कि नेक आदमी फ्रॉम फतेहपुर सीकरी से आर स्लॉटर्ड बाय यू, जब तक उनको उनकी आपके द्वारा हत्या ना की जाए। तो उन्होंने क्या कहा कि जो राजा हैं वो आपके लैंड पर, आपकी ज़मीन पर को कॉन्कर करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे दरबार के जो ज्योतिषी हैं उन्होंने ये कहा कि ये जब तक संभव नहीं है, जब तक कि वो दो नेक और निर्दोष आदमियों जो फतेहपुर सीकरी से हैं, जब तक उनको वो स्लॉटर ना कर दें, जब तक वो उनको ना मार दें। सो इसलिए वी हैव कम हेयर, इसलिए हम यहाँ आए हैं। द एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो सैड, और एस्ट्रोलॉजर ने ये भी कहा दैट द वन हु विल डाई फर्स्ट, जो पहले मरेगा, अमंगस्ट अस, हम दोनों के बीच में, विल बी अ किंग, वो राजा होगा, इन द नेक्स्ट बर्थ, अगले जन्म में। द किंग बिकेम वेरी परप्लेक्स, जो राजा था वो बहुत ज़्यादा परप्लेक्स्ड हो गया, बहुत ज़्यादा वो काफ़ी ज़्यादा व्यग्र हो गया। आफ्टर हियरिंग दिस, ये सुनने के बाद, ही इमीडिएटली रिलीज दैम, और उसने तुरंत उन्हें छोड़ दिया। रिलीज मतलब छोड़ दिया। सैयद वॉज वेरी हैप्पी टू गेन अ न्यू लाइफ, और जो सैयद था वो एक नया जीवन पाकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। एंड थैंक बीरबल, और बीरबल को धन्यवाद किया। ही रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ दैट बीरबल वॉज अ गोल्डन हार्टेड पर्सन, कि जो एक बीरबल हैं वो क्या हैं, वो एक सुनहरे दिल वाले व्यक्ति हैं। एंड स्टॉप्ड बॉदरिंग हिम फर्दर, और उसने उन्हें बॉदर मतलब तंग करना, उनको आगे से उनको तंग करना बंद कर दिया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यही ख़त्म होती है। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि कोई भी आपका सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।